हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, आप जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, आज प्रधानमंत्री अचानक से पहुंचे, कोवैक्सीन की पहली डोज उन्होंने ली, अब किस तरीके के प्रोटोकॉल पहले उनकी तरफ से फॉलो किए गए और अब आगे क्या नियम रहेंगे? सुबह के 6:25 पर प्रधानमंत्री एम्स में, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है बड़े स्तर पर, वहां पर पहुंचते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल है पूरी तरीके से उसका ध्यान रखते हैं प्रधानमंत्री। और दूसरी बात यह है कि सुबह का वक्त इसलिए उन्होंने चुना कि जिससे कि ट्रैफिक, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक बाधित होती है। तो सोमवार का दिन है, पहला दिन है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने खास ख्याल रखा है। दूसरी बात यह है कि एम्स बड़ा अस्पताल है, देश भर के तमाम लोग वहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं और वैक्सीनेशन का बड़ा प्रोग्राम भी चल रहा है। तो प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते थे कि वहां पर लगभग क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा उनको इंतजार भी करना होता है, किसी को भी अगर वैक्सीन लगती है तो इसका भी ख्याल रखा है कि जिससे कि वहां पर वो इंतजार करेंगे तो इस दौरान दूसरे लोगों को वैक्सीन लगाने में दिक्कत होती, तो इसका भी खास ख्याल रखा है। तो यही वजह है कि सुबह के वक्त उन्होंने वैक्सीन लगवाई, जब तमाम लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। तो आज से, क्योंकि सरकार ने भी अनाउंसमेंट किया है और ये खास ख्याल इस बात का भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रखा गया है कि 1 मार्च से जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उन लोगों को दिया जाएगा जो 60 साल से उम्र के ऊपर हैं। ऐसे में तादाद इन लोगों की बहुत ज़्यादा है देश भर में, और इन लोगों को कोरोना का संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा भी होता है। तो यही वजह है कि सरकार की तरफ से पहले से ही निर्धारित किया गया है कि 1 मार्च से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इन लोगों के ऊपर किया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स पहले से ही उनको वैक्सीन दी जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन लगवाई। सरकार में तमाम जो मंत्री हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि 60 साल से ऐसे मंत्रियों की भी उम्र है जो 60 साल से ऊपर हैं। विपक्ष की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए थे कि कोवैक्सीन, और ऐसे वक्त में कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े हुए थे जब डीसीजीआई की तरफ से, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिली थी, हरी झंडी मिली थी। पहले कोविशील्ड को मिली, इसके अलावा कोवैक्सीन को मिली। तो इसमें सवाल ये खड़ा किया गया था कि आखिर में कोवैक्सीन को, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को क्यों अप्रूवल दी गई है, हरी झंडी क्यों दी गई है, सरकार इसको प्रमोट कर रही है, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। और ये भी कहा गया था कि जो फाइनल ट्रायल है इसका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन डीसीजीआई जो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स उसकी छान पड़ताल करता है, उसके बाद ही हरी झंडी देता है। तो उसने ये भरोसा दिलाया था, मीडिया के सामने भरोसा दिलाया था, देश के लोगों के सामने भरोसा दिलाया था कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। जो डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उसमें पूरी तरीके से उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है जो ट्रायल पर उसमें साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले हैं, जो गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कोरोना का जो संक्रमण है 31 जो अभी 1 साल पहले ही आया था, और लेकिन 1 साल के अंदर ही 2 वैक्सीन भारत में उपलब्ध कराई गई। तो तमाम जो देश हैं वहां पर भी ये कहा गया कि भारत ने इतनी जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराई है, तो भारत की तरफ से वैक्सीन वहां से डिमांड की गई और वहां पर भेजी भी जा रही है। लेकिन बड़ी तादाद में आज से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीन लगवाई, क्योंकि उनका नंबर नहीं था, उस कैटेगरी में नहीं आते थे, क्योंकि पहले से ये कहा गया था कि स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, तो उस कैटेगरी में प्रधानमंत्री नहीं आते थे। 60 साल की उम्र के ऊपर की कैटेगरी में प्रधानमंत्री आते हैं। और जब जैसे ही उनकी बारी आई, जैसे ही उनका नंबर आया, आज वैक्सीन ली। रणदीप गुलेरिया का बयान आया है, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी मौजूद थे उस समय। उनका ये बयान आया है कि प्रधानमंत्री ने इंतजार किया, जैसे ही उस कैटेगरी में शामिल हुए 60 साल से उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाई। तो एक बड़ा मैसेज उन लोगों के लिए है जो वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, जो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में झिझक रहे थे, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, और ऐसे खास लोगों के लिए जिन्होंने पहला डोज लिया लेकिन सेकंड डोज लेने में उन्होंने कोताही बरती है। और सरकार की तरफ से यह भी बार बार अपील की गई है कि सेकंड डोज लेना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि पहला डोज लेना जरूरी है, क्योंकि सेकंड डोज जब तक आप नहीं लेते हैं उसका असर आपके ऊपर नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि आपके पास इस वक्त हमारे साथ दिवाकर, हमारे सहयोगी मुंबई से भी लाइव जुड़ गए हैं। दिवाकर, क्योंकि वहां पर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं,
और ऐसे में अब जब दूसरे चरण के तहत वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है तो एक महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये कितना बड़ा संदेश, क्योंकि देश भर में और जाहिर है महाराष्ट्र को भी, वहां आज की वैक्सीनेशन के लिए क्या तैयारी, और ये कितना बड़ा संदेश आप मानते हैं महाराष्ट्र के लिए, जहां एक बार फिर से नियमों को सख्त किया गया क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं?